सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज संत रविदास जी के जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी को मालूम है कि संत रविदास जी अपने समय के एक क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं। उन्होंने भी अपने समय में बहुत क्रांति की है। उनकी बहुत सारी ऐसे दोहे हैं कि जिन्हें जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि उन्होंने जो भी अपने समय में किया वो बड़ा अद्भुत है। जैसे उनका एक दोहा है, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अदोहु नहीं तीही ठाहु। यानी कि संत रविदास जी जो थे वो बेगमपुरा बसाना चाहते थे। उनकी जो कल्पना थी वो सोचते थे कि मैं एक बेगमपुरा बसाऊं। बेगमपुरा का अर्थ होता है बिना गम का शहर, कि जहां पर कोई भी गम ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, कोई भी प्राणी दुखी ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाओ, कि बेगमपुरा शहर बसाना है। और बिना गम का शहर कब होता है? जब आपसी जो लोग हैं, जो भी इस दुनिया में जो लोग रहते हैं, वो आपस में प्रेम भाव से रहे, किसी का किसी के प्रति कोई भी वैर विरोध ना रहे, तभी बेगमपुरा बस सकता है। आज अगर हम इस दोहे की बात करते हैं और इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो आज जितने भी गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस दोहे को जानते भी होंगे। क्योंकि आज जब हम उनके अनुयायियों को देखते हैं तो उन्होंने संत रविदास जी का ये रूप छिपा करके कुछ अलग ही रूप लोगों के सामने रखा है। क्योंकि जो संत रविदास जी का जो रूप था वो ये नहीं था। उनका एक क्रांतिकारी रूप था और उन्होंने अपने समय में जितनी भी क्रांतियां की और जो भी उन्होंने लोगों को प्रेरणा देने के लिए बताया, जैसे उसमें से एक बात ये भी है कि अभी जैसे हमने कहा कि बिना गम का शहर, बिना गम का शहर कब होगा? जब लोग आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, जब एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा और दूसरे व्यक्ति को नीचा नहीं मानेगा, तो ही ये संसार, ये शहर, ये दुनिया बिना गम की हो सकती है। जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं, जात जात में जात है जो केलन को पात, रविदास मानुष जुड़ ना सके जब तक जात को जात। इसमें देखिए गुरु रविदास जी कह रहे हैं, जात जात में जात है जो केलन को पात। आपने केले के पेड़ को देखा होगा, उसे पेड़ नहीं कहते हैं क्योंकि उसमें लकड़ी नहीं होती है, तो एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता चढ़ा होता है। उसी तरह से रविदास जी कहते हैं, उसी तरह से मनुष्य की जातियां हैं। एक जाति में दूसरी जाति फंसी हुई है, एक जाति में दूसरी जाति बनी हुई है, और जब तक मानुष जुड़ नहीं सकते हैं, जब तक अपनी ही जाति पे गर्व करते रहेंगे, अपनी ही जाति को ऊंचा मानते रहेंगे, दूसरे को नीचा मानते रहेंगे, तब तक आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, समानता नहीं आ सकती। इसीलिए संत रविदास जी कहते हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खात है जात पात का रोग। कितनी अद्भुत बात है कि गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो जात पात है वो एक रोग है। जिस तरह से जब व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाती है और वो बीमारी बहुत लंबी होती है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही खतरे में आ जाता है और कई बार तो लंबी बीमारी के कारण जीवन नष्ट भी हो जाता है। इसी तरह से जात पात में जो लोग उलझ रहे हैं, उलझे हुए जो लोग हैं, वो भी इसी तरह से है। जात पात का ऐसा रोग है जो इंसानियत को खा रहा है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने में ऐसे लगता है कि सामने वाला इंसान नहीं है, वो उसको जाति के आधार पे ही आंकता है। इसीलिए जो गुरु रविदास जी ने कहा
कि जब तक जात रहेगी, जब तक जात पात का रोक रहेगा, जब तक मनुष्य जो जीवन है वो आपस में मिलकर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए गुरु रविदास जी की यह बात मानते हुए सभी लोगों को इस बात पे अमल करना चाहिए और अपनी जाति का महिमा मंडन ना करने की बजाय उस अपनी जाति का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को समानता भाव से देखना चाहिए, एक दूसरे को बंधुता के भाव से देखना चाहिए, भाईचारे के साथ से रहना चाहिए। सभी प्राणी यहाँ पर स्वतंत्र हैं। और देखिए आगे गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। कितनी बड़ी बात है। जब ये दोहा कहा गया तो बहुत सारे लोगों ने राजा के पास जाकर के शिकायत की कि रविदास जी तो अपना शासन लाना चाहते हैं, अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और जब यह शिकायत राजा के पास पहुंची तो राजा ने रविदास जी को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या जो लोग आपकी शिकायत कर रहे हैं क्या वो सही है। तो गुरु रविदास जी बताते हैं कि आप भी इस दोहे को सुन सकते हैं। तो रविदास जी ने कहा कि मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा राज्य होना चाहिए कि जहां सभी को अन्न मिले। इस राज्य में कोई भी भूखा ना रहे, सभी छोटे बड़े सभी सम बसे, कोई भी छोटा ना हो, कोई भी बड़ा ना हो, कोई भी ऊंचा ना हो, कोई भी अपने आप को नीच ना माने, उच्च ना माने, सभी एक साथ रहे, एक साथ बसे, तभी तो रविदास प्रसन्न रहेंगे। ये मेरी प्रसन्नता का मैं आपको कारण बता रहा हूं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो जब राजा ये बात सुनते हैं तो वो भी रविदास जी के सामने नतमस्तक होते हैं और इस बात का समर्थन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी हमारे महापुरुषों के सामने नतमस्तक हो जाते थे जब वो उनकी विचारधारा को सुनते थे। तो ये जो गुरु रविदास जी की वाणी है, जो उन्होंने अपने मुखारविंद से ये वाणियां कही हैं, अगर इन वाणी को आज के दौर में लागू किया जाए या आज के दौर में जो भी उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, इन बातों को माने तो वाकई में संसार में कोई भी गम नहीं रहेगा, सभी लोग सुख से बसेंगे। आगे रविदास जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर ये लाइनें हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। जैसे हम सुनते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि अगर ऊंचे घराने में जन्म होता तो अच्छा होता, तुम तो नीच घराने में पैदा हुए हो, तुम तो नीच हो। यहाँ गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि रविदास जन्म के कारणे, कि आपके जन्म के कारण आप नीच नहीं हो। किसी का जन्म कहीं भी होता है, कहीं भी हो सकता है, वो जन्म से नीच नहीं हो सकता। व्यक्ति नीच कब होता है? जब वह गलत काम करता है, ओछे कर्म करता है, अपने जीवन में दूसरों को दुख देता है, तो ही व्यक्ति नीच कहलाता है। और इस बात में अगर हम बात करें, महाकारुणिक बुद्ध ने भी ये बात कही है। एक वत्सल सुत्त है, सुत्त निपात में, उसमें महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शूद्र या नीच नहीं है, उसके जो कर्म है, उसके जो कार्य हैं, वही उसे नीच बनाते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म ही उसे अच्छा बनाते हैं, उसका जीवन सुखमय बनाते हैं। आगे है, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत बाखे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि आपको कर्म करते रहना है, कर्म के बंधन में बंध के रहना है, फल की ना तजियो आस। जैसे हम सुनने में हमें आता है, दूसरे लोग कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की ना तजियो आस,
कि आपको कर्म करते रहना है और जो भी आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। कर्म मानुष का धर्म है, सत बाके रविदास, कि कर्म ही धर्म है। जो आप कार्य करेंगे वही आपका धर्म है, कर्म के अलावा कोई और धर्म नहीं है। इसीलिए व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कुशल कर्म करने हैं या अकुशल कर्म करने हैं। अगर कुशल कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अगर अकुशल कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। इसीलिए कभी भी कर्म करने से हमें नहीं घबराना चाहिए और अच्छे ही कर्म करने चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं कि मनुष्य के कर्म लौट कर आते हैं। जो आप कार्य करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, वही आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। उसी उन्हीं कर्मों से आपका जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए। और आगे गुरु रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म क्यों करता है, अच्छे कर्म कैसे करेगा। अच्छे कर्म कोई व्यक्ति जब ही करेगा जब उसका मन अच्छा होगा। तो बहुत अच्छी बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसे हम पंजाबी में भी बोलते हैं, ज्यादातर पंजाबी में ये सीखी मिलती है, मन चंगा ते कठौती विच गंगा। कि मन अगर व्यक्ति का निर्मल है, चंगा है, अच्छा है, तो उसके घर का जो पानी होता है, घर में जो पानी होता है, कठौती में पानी जो रखा होता है, वो पानी भी अच्छा है, उस पानी में भी गंगा है। तो इसीलिए अगर मन निर्मल है तो हमें हर प्रत्येक पानी गंगा के समान ही दिखेगा, गंगा जल के समान ही दिखेगा। तो गंगा पर जाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस व्यक्ति को मन को निर्मल रखना है। संत रविदास जी कह रहे हैं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेहु सहज स्वरूप। कि मन से बड़ा कोई बलवान नहीं है। अगर आपका मन मजबूत है और आप अगर मन मजबूती में आपका है तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके मन का स्वभाव सहज है, धैर्यवान है, आपका मन अच्छे से रहता है, अच्छे से कार्य करता है, अच्छे से सोचता है, विचार करता है, तो सारा संसार आपके मन में समाया हुआ है। तो संत रविदास जी कहते हैं कि मन को ही मजबूत बनाइए, मन को ही निर्मल बनाइए, मन को हमेशा मन के विकारों को दूर करते रहिए। तो अंत में जो संत रविदास जी कहते हैं कि जहां अंधविश्वास है तहां सत्य परख नाही, रेदास सत सो ही जानिए जो अनुभव हो मन माही। देखिए यहाँ पे भी कितनी बड़ी बात है कि गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जहां अंधविश्वास है वहां पे सत्य की परख नहीं हो सकती। कि जहां पे लोग अंधविश्वास को मानते हैं या डर के मारे अंधविश्वास को मानते हैं, वहां पे सच नहीं हो सकता। सच कहाँ होगा? जो आपके मन ने अनुभव किया है, जो आपके मन से अनुभव होता है, जो आपके जीवन से अनुभव होता है, वही सच होता है। तो इसीलिए जो भी आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है, जो भी डरावनी बातें हैं, डर वाली बातें हैं, उन बातों से हमें मुक्त होना चाहिए। उन बातों का हमें अपने जीवन से दूर करना चाहिए और हमें अपने जीवन में कुशल कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और डर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कि मान लो आपको किसी ने कह दिया कि आपको अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस भी बात को हमारे महापुरुषों ने कहा है वो बड़े उनके अनुभव की कसौटी पे उन लोगों ने कहा है। पहले उन्होंने अनुभव किया तब ही उन्होंने कहा है। जैसे संत रविदास जी के जो भी अनुयायी है बड़े ही जोर से नारा लगाते हैं वो लोग। जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं तो सारे लोग बोलते हैं, जो बोले सो निर्भय, संत गुरु रविदास जी की जय। जैसे इस नारे को जब हम सुनते हैं तो लगता है कि रविदास जी की जय जयकार कौन कर सकता है। कि जो निर्भय है, जो बोले सो निर्भय। निर्भय मतलब जो निर्भय हो गया है, जिसके डर समाप्त हो गए हैं, जो बिल्कुल भी अकुशल कर्मों से डरता नहीं है, जो कुशल कर्म करता है और अकुशल कर्म करने से भय खाता है, उस व्यक्ति को गुरु रविदास जी की जय करने का, जयकारा लगाने का अधिकार है। या वो गुरु रविदास जी की जयकारे लगा सकता है। नहीं तो आप जयकारे ही लगाते रहेंगे, गुरु रविदास जी की जो वाणी है उस पे अमल नहीं कर पाएंगे।
गुरु रविदास जी ने जो भी बातें कही, जो भी उन्होंने अपनी मुखारबिंद से जो भी वाणी कही, वह एक-एक शब्द हमारे जीवन में उतारने योग्य है और उसका अगर हम समानार्थ भी देखें, महाकाणिक बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले जो भी बातें कहीं, चाहे वो मन पर बातें कहीं, चाहे वो जाति पर बातें कहीं, चाहे वो व्यक्ति के विकास पर बातें कहीं, चाहे पंचशील पर बातें कहीं, वो सारी की सारी बातें हम जब गुरु रविदास जी की वाणी पढ़ते हैं, तो उसपे भी हमें देखने को मिलती है। तो बस शब्दों का फ़र्क है, बाकी अर्थ दोनों के सेम है। इसीलिए जो भी गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उन्हें तथागत बुद्ध को भी पढ़ना चाहिए, उनके विचारों पर भी चलना चाहिए। दोनों के समय में फ़र्क हो सकता है, महाकारुणिक बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले आए और गुरु रविदास जी आज से लगभग 600 वर्ष पहले उनका जन्म बनारस में हुआ, बनारस में काशी में उनका जन्म हुआ और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किए, डट कर के ब्राह्मणवाद का मुकाबला किया। ऐसी व्यवस्था हमारे जितने भी महापुरुष जब पैदा हुए, तो उनके पैदा होने के बाद जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हर महापुरुष के समय में रही और हर महापुरुष ने उस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने अपने जीवन में अनंत लोगों का कल्याण किया, अनंत लोगों का मंगल किया और आज पुनः मैं आप सब लोगों को गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। बस आशा करते हैं कि आप गुरु रविदास जी की इन जो वाणी है, उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकली है, उन पे अमल करेंगे और उन वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे। मैं बस इसी आशा के साथ में आप लोगों से विदा लेती हूँ। सबका मंगल हो। भवतु समंगल।